कर्मंधे वादिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्माते संघोस्त कर्म। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने का है, फल तो ईश्वर के हाथ में है। इसीलिए हमें अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए और उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज या रिजल्ट्स हो उसको, हाँ, उससे इफेक्ट होके, पर उससे रॉन्ग वे में इफेक्ट नहीं होना है, उससे सही वे में इफेक्ट होके उससे आगे बढ़ के सीखना है। ये हमारा गोल होना चाहिए। सो या अब डॉक्यूमेंटिंग का फर्स्ट वीक कैसा रहा मैं तुम्हें बताता हूँ। आफ्टर इम्प्रूवमेंट का सीन है तो फर्स्ट वीक टफ था मेरे लिए। अब देखो यार, मैं यहाँ पर कोई भी फेक मोटिवेशन बिल्डअप के लिए नहीं आया हूँ। सही बताऊँ तो चीज़ें उस तरीके से नहीं गई जिस तरीके से जानी चाहिए थी, जिस तरह से शायद प्लान की थी। प्लान भी अच्छा बनाया था कि ठीक है, वही मतलब प्लान भी अच्छा था कि वी हाउ वी कैन स्टडी। एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल को अडेप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीक में। ठीक है, वो एग्जैक्टली नहीं हो पाया, बट या सम वे वो कर भी पाया मैं। बाकी मैं कहूँ तो कुछ लाइव क्लासेस भी छूट गई मेरे से, बिकॉज मैं बैकलॉग्स थे, तो बैकलॉग्स की वजह से मैं वो डायरेक्ट लाइव कैच नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो मैं कर लेता फॉर एनी केस तो वो फिर मेरे को वैसे ही समझ नहीं आ रही थी, तो मेरे को अल्टीमेटली छोड़नी पड़ी। कुछ कुछ यहाँ पर थी, एक ब्रेक्स थे, मन में खटास, मन में थोड़ी सी थकान, एग्जॉस्टन, ये सब भी आ रहे थे कि ये थॉट्स भी थे कि यार इज दैट सीरियसली मैटर्स। फिर भाई बस एट द एंड मैं तुम्हें यही कहूँगा, दिस मैटर्स। तभी मैं ये कर रहा हूँ ताकि हम लोग अकाउंटेबल रह सकें। सो ये है मेरे इस पूरे वीक के डिजिटल वेलबींग्स। ये मंडे से लेके पूरा सैटरडे तक का तुम्हारा मेरा मेरा डिजिटल वेलबींग है। मैंने इतना फ़ोन यूज़ किया है, डेफिनेटली एक ड्रॉप है फ़ोन यूजेज में, क्योंकि मैं फ़ोन को स्विच ऑफ करके रख देता हूँ पूरे दिन में। सो बस ये भी संडे को एक वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, और क्या, ठीक है, पूरा वीक खराब नहीं था। हमने इसको अडेप्ट करने की कोशिश की, ये भी एक फर्स्ट स्टेप होता है। और कोई चीज़ की जल्दी या लेट नहीं होता है। आई थिंक इट्स नेवर टू लेट अंटिल यू थिंक इट्स टू लेट। सो वी आर वर्किंग ऑन दिस फॉर्मूला। ठीक है, अभी और भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं, जैसे मैंने एक प्रॉपर सेटअप, प्रैक्टिकल सेटअप क्रिएट किया है कि मैं 1 आवर 50 मिनट्स पढ़ूंगा, फिर 10 मिनट का ब्रेक लेके वापस 1 आवर 50 मिनट्स को कंटिन्यू करूंगा। डेफिनेटली एक आध हफ्ता शायद और लगेगा इसको फुल्ली अडेप्ट करने में, बट या इसको अडेप्ट करना ज़रूरी है ताकि दिन में 13 घंटे जाए और जो मैं बिगर चीज़ को अचीव करने के लिए ये सब कर रहा हूँ वो अचीव हो जाए एट द एंड ऑफ द ईयर। जो 10 मिनट के ब्रेक्स है उसमें मैंने क्यूब सॉल्विंग और बुक रीडिंग को प्रेफरेंस दी है। मैं बिल्कुल भी स्क्रोलिंग, नेटफ्लिक्स एंड चिल, जियो हॉटस्टार एंड चिल, क्रिकेट मैचेस में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हुआ एक साल के लिए, जितना भी टाइम हमारे पास बचा है। सो या ये मेरे अटेंशन को ब्रेक नहीं होने देते हैं। मेरे फोकस स्पैन, अटेंशन स्पैन मेरा बढ़ता है इनसे डेफिनेटली, क्योंकि आप बुक रीडिंग ही कर रहे हो, इवेंचुअली आपको विजुअलाइज करना है, तो आप अपना अटेंशन स्पैन इंक्रीज कर रहे हो। क्यूब सॉल्विंग से आप अपना फोकस मेंटेन कर रहे हो। सो या ये दोनों मेरे एंटरटेनर्स हैं प्लस माइंड फ्रेशनर्स हैं, टू बी ऑनेस्ट। और क्या कहने वाला हूँ मैं, तो क्या चेंजेस किए मैंने इस वीक में। डेफिनेटली मैंने कुछ चेंजेस किए। मेरे को पता है कि अप्रोच को बदलना ज़रूरी है, क्योंकि सेम अप्रोच से अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे तो अप्रोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कुछ फेज़ वाइज मैंने डिवाइड किया है। इन फेजेस को मैंने कैसे डिवाइड किया है इसको मैं एक सेपरेट वीडियो में आके तुम्हें बताऊँगा। डेफिनेटली मैं उसको संडे को शूट करके, अब तुम्हें कभी भी मिल सकती है, हो सकता है तुम्हें ट्यूसडे को मिल जाए, वेडनेसडे को मिल, मैं संडे को शूट करके एडिट करके ख़त्म करके शेड्यूल कर दूंगा भाई, जब मुझे सही लग रही होगी। मैं तुम्हें बता दूंगा कि क्या फेजेस वाइज मैंने इसको प्लान किया है। यहाँ पर मेरा टाइम टेबल एग्जैक्टली कैसे जा रहा हूँ मैं, एंड या मैं फुल्ली 100% इसको फॉलो नहीं कर पाया, नहीं कर सकते तुम, बट मैंने इसको ढालने की कोशिश की, जो कि फर्स्ट स्टेप है। 80% to 85% मैंने इसको ढाल लिया है। 7 दिन और लगेंगे एंड देन आई विल मेक श्योर कि 95% या 99% की एक्यूरेसी आ जाए इसको अडेप्ट करने में। एक तो मैं रिव्यू दे दूँ तो मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन को 4 फेजेस में बांटा है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4। आई थिंक मैं तुम्हें फेज़ 2 के एंड होते होते मैं तुम्हें बता दूंगा कि अपना एग्जैक्टली गोल क्या है, और फेज़ 2 तक ही वीडियोज़ आएंगी, टू बी ऑनेस्ट। फेज़ 2 तक में ही वीडियोज़ आएंगी, जो हर संडे वीडियोज़ आएंगी, एंड हर मंथ के फर्स्ट डे पे और हर मंथ के लास्ट डे पे
लाइक सपोज अगला मंथ अगस्त है तो अगस्त 1 को एक वीडियो आएगा, एक 31 अगस्त को वीडियो आएगा। सो 1 अगस्त को मैं बताऊंगा कि इस मंथ का क्या गोल्स और माइंडसेट है, 31 को मैं बताऊंगा कि 31 अगस्त को मैं बताऊंगा कि क्या ये गोल अचीव हुए, क्या ये माइंडसेट अचीव हुआ, हाँ या ना, क्या हमें सीखने को मिला इससे। और बाकी संडेज को ये वीकली रिपोर्ट आता रहेगा। आई थिंक मैं तुम्हें मेरा डिजिटल वेलबींग बता दिया है, बीन ऑनेस्ट टू यू गाइस, और ऑनेस्ट ही रहूँगा मैं इस चैनल पर हमेशा। ये चैनल कोई फेक मोटिवेशन या ग्राइंड वो टाइम पास के लिए नहीं है कि हाँ ठीक है जे नहीं हुआ तो यूट्यूब हो जाएगा यार। यूट्यूब अभी भी मैं कहूँगा सेकेंड प्रायोरिटी है। इट इज़ लाइक अभी तो मैं कहूँ ना इट इज़ द लास्ट प्रायोरिटी, बट इट इज़ हेल्पिंग मी इन माई जी, दैट्स वाई इट इज़ केम अप टू दैट सेकेंड पॉइंट, दैट्स इट। ठीक है, बाकी कुछ कमेंट्स आए हैं, मैं उनको रिप्लाई संडेज को करूँगा जनरली, मेरे को मैं अभी इतना नहीं चलाता हूँ इनको। और हाँ, मैंने कुछ लोगों को रिप्लाई दिया है। एंड मैं तुम्हें बता दूँ ये दिसंबर तक चलने वाला है, जो भी सीन है 31 दिसंबर तक ये पूरा वीडियो का सीन चलने वाला है। सो बट दैट बीइंग सेड, मैं मयंक थानवी और तुम लोग हम सब एक ओथ कम प्लेज ले लेते हैं कि वी आर हेयर टू बी बिकम द ग्रेटेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स। हमें वो बनना है। सो अपने आप को परफेक्ट नहीं, अपने आप को करना सिखाना, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी आई थिंक इस वीक के रिपोर्ट के लिए इतना ही। या दिस वाज अ टफ वीक, हर टारगेट अचीव नहीं हुआ। मैंने कुछ सेंट्रल मासेस के लेक्चर्स निपटाए, कुछ रोटेशंस के लेक्चर निपटाए, मैंने फंक्शंस निपटा दिया, मैंने केमिस्ट्री में जीओसी कर दिया। डेफिनेटली एक अच्छा कह सकते हैं इसको थोड़ा सा, बट यार थोड़े टारगेट से मैं पिछड़ गया, क्योंकि 1-2 दिन मैं पूरे ही पिछड़ गया था। सो ठीक है, ये चलता रहेगा अप्स एंड इट्स अ मैराथन। एज यू नो, जेई इज नॉट अ स्प्रिंट रन, एक 100 मीटर की रेस नहीं है, ये एक 10 किलोमीटर का लंबा मैराथन, बस बिकम आई विल से 50 to 100 किलोमीटर का एक लंबा मैराथन है, जिसमें रहना टिकना ही बहुत मुश्किल है। तो वो अपन को इसके थ्रू अकाउंटेबल रह के करना है। सो विद दैट बीइंग सेड, मैं इस वीडियो को यहीं एंड करूंगा। तुम बताओ कि तुम्हारा वीक कैसा गया और तुमने क्या क्या सीखा इस वीक में, और प्लस तुमने अपने इस वीक में क्या क्या पढ़ाई की। डेफिनेटली तुम उसको भी कमेंट्स में डाल सकते हो, ताकि तुम भी अकाउंटेबल रह सको, रिलायबल रह सको, जैसे मैं इस तरह से रहना चाह रहा हूँ। सो या विद दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर तुम्हें मेरी जर्नी के साथ कंटिन्यूड रहना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। विद दैट बीइंग सेड, आई विल टेक लीव। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।